बार पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को नई एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें यानी एमरैम मिसाइलें नहीं मिलने वाली है। अमेरिका उसको नहीं देगा। और इसकी जानकारी देते हुए अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी किया और कहा कि हाल ही में हुए कॉन्ट्रैक्ट में केवल रख रखाव और स्पेयर पार्ट्स को ही मंजूरी दी। और हमारी गवर्नमेंट है यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि एमबीएस को तसल्लियां देते हैं, हम आपके लिए जी डिफेंस पे काम करेंगे। नहीं, हमारा अपना डिफेंस जो है उसकी वाट लगी हुई, हमारे अपने डिफेंस की। मतलब अफगानिस्तान वालों का जब मन करता है वो आके हमारे कान के नीचे दो लगा के जाते हैं, हम उनका कुछ कर नहीं पा रहे। और हम सऊदी अरब को कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फिक्र न करें। और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि नई AIM-120 मिसाइलें नहीं मिलेगी पाकिस्तान को, पुरानी की बस मरम्मत की गई है। यानी पाकिस्तानी मीडिया के गुब्बारे अब हवा में फूट चुके हैं। शुरुआत हुई थी 30 सितंबर को जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की, उसमें पाकिस्तान का नाम भी सामने आया। भारत तक में एक खबर भी चली थी जिसमें बताया गया था कि डॉन के अनुसार, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। और अब उसके इस तरह रहा है कि इंडिया ने हमेशा मना किया है अमेरिका को कि आपने पाकिस्तान को कुछ, इंडिया ने हमेशा मना किया है पाकिस्तान के हवाले से कि आपने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। ये चीज इंडिया दुनिया के बाकी मुल्कों को भी मना करता है। अब ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये दे दी जाए तो आज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान जैसे मुल्क के रहनुमाओं को अजीम कहना और उनकी जो सलाहियतों का एतराफ़ करना और ये एक्नॉलेज करना कि वो आज हमारे मेहमान हैं, ख़ास मेहमान हैं, ये सब इसका एक पूरा एक पीछे बैकग्राउंड है, पूरा एक सिलसिला है। और मैंने जो आपसे अर्ज़ किया था कि अगर तारीख को आप मत भूलें, हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को। तो भैया कल से हम पाकिस्तान की मीडिया देख रहे हैं, पाकिस्तानी सातवें आसमान पर उड़ रहे थे क्योंकि खबर आ रही थी, व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट रिलीज हुई, उसमें पता चला कि अमेरिका पाकिस्तान को AIM-120 एमराम मिसाइल देने वाला है, जो कि पाकिस्तान की अब तक की सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल बन जाती। अब इस मिसाइल से पाकिस्तान का सपना था कि वो भारत की वायुसेना के फाइटर जेटों पर हमला करेगा, परंतु यह सपना व्हाइट हाउस ने 24 घंटे के अंदर मिट्टी में मिला दिया। और अमेरिकन एम्बेसी ने बताया कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान को मिसाइल देने वाले नहीं हैं, ये तो हमारे पैर इसलिए पड़ रहे थे क्योंकि कुछ पुरानी मिसाइलें रखी हुई हैं जिसका रखरखाव करने के लिए पाकिस्तान हमसे पुर्जे मांग रहा है और उन मिसाइलों के हम पुर्जे दे रहे हैं, ना कि नई मिसाइलें पाकिस्तान को देंगे। पाकिस्तान की वायुसेना को अपग्रेड करने में हम कोई भी मदद नहीं करेंगे। और इससे से बड़ा बयान आ गया है और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि नई AIM-120 मिसाइलें नहीं मिलेगी पाकिस्तान को, पुरानी की बस मरम्मत की गई है। यानी पाकिस्तानी मीडिया के गुब्बारे अब हवा में फूट चुके हैं। शुरुआत हुई थी 30 सितंबर को जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की, उसमें पाकिस्तान का नाम भी सामने आया। भारत तक में एक खबर भी चली थी जिसमें बताया गया था कि डॉन के अनुसार, इस तरह रहा है कि इंडिया ने हमेशा मना किया है अमेरिका को कि आपने पाकिस्तान को कुछ, इंडिया ने हमेशा मना किया है पाकिस्तान के हवाले से कि आपने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। ये चीज इंडिया दुनिया के बाकी मुल्कों को भी मना करता है। अब ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये सब कुछ जो हो रहा है कि अमेरिकन पाकिस्तान को एडवांस जो ये एमरम दे रहे हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी F-16 मौजूद है, हमारे पास ऑलरेडी F-16 मौजूद हैं जिनकी वजह से ये हमारे पास आ रहा है। ये एडवांस एमरम जो हैं ये पाकिस्तान के F-16 फैल्कन्स के लिए है। और ये 30 सितंबर को एक प्रेस रिलीज निकली जिसमें यूएस के जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है और जो यूएस एयरफोर्स है उसने एक रेथियन कंपनी है जिसको $41.6 मिलियन की ये प्राइस मॉडिफिकेशन के साथ ये जो है वो एमरैम दे रहे हैं। इसकी बहुत सिग्निफिकेंस मैं आपको बता सकता हूँ अगले कुछ देर में। पहली बात तो ये है कि ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन है वो 2.5 बिलियन से 2.47 बिलियन है और ये मुख्तलिफ कंपनीज इसमें काम करेंगी जो इसमें इस बिजनेस में होंगी।
इसमें फॉरेन मिलिट्री सेल्स जो है ये पूरे और हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि एमबीएस को तसल्लियां देते हैं, हम आपके लिए जी डिफेंस पे काम करेंगे। नहीं, हमारा अपना डिफेंस जो है उसकी वाट लगी हुई हमारे अपने डिफेंस की। मतलब अफगानिस्तान वालों का जब मन करता है वो आके हमारे कान के नीचे दो लगा के जाते हैं, हम उनका कुछ कर नहीं पा रहे। और हम सऊदी अरब को कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं। हालांकि सऊदी अरब को अब ज्यादा फिक्र करनी चाहिए क्योंकि हम हैं। और जो हम बार बार कहते हैं ना, पाकिस्तान को इससे खतरा है, पाकिस्तान को उससे खतरा है, पाकिस्तान को भारत से खतरा है, पाकिस्तान को ईरान से खतरा है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान को न जाने किससे खतरा है। तो किसी से पाकिस्तान को खतरा नहीं है, पाकिस्तान से सबको खतरा है। इसलिए कि यहाँ से जो हमारे अनमोल रतन निकल कर जाते हैं ना, कभी गजा पहुंचने की कोशिश करते हैं, कभी कहते हैं इजराइल को मिटा देंगे, और कभी कोई बात करते हैं, तो यकीनन उनको इस तरफ सोचना चाहिए। वैसे तो आजकल हमारे यहाँ एक और ग्रुप भी निकला हुआ है जो कि ना सिर्फ ये कि लाहौर, इस्लामाबाद और कई दूसरे शहरों में मुकम्मल तौर पे जी ट्रैफिक भी ब्लॉक कर रखी है और साथ ही साथ मोबाइल इंटरनेट भी बंद कर रखा है, क्योंकि ये हैं टीएलपी वाले, यानी कि तहरीक लब्बैक। इनको जी अगर हम देखें तो कहा तो ये जा रहा है कि जी ये इजराइल के लिए प्रोटेस्ट करने निकले, लेकिन क्योंकि हमने इजराइल की यहाँ पे कोई एम्बेसी बनाई नहीं रखी, तो इसलिए ये अमेरिकन एम्बेसी के बाहर बैठेंगे और वहां पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे कि जी इजराइल में बड़ा गलत हो रहा है। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान को चाहिए कि तस्लीम कर ले इजराइल को आप एक्सेप्ट कर लीजिए और रिकग्निशन दे दीजिए, उसके साथ ही यहाँ पर बनाइए इजराइल की एम्बेसी। और फिर ये जितने लोग हैं ना, चाहे वो टीटीपी वाले हो, टीएलपी वाले हो या कोई से भी पी वाले हो, उनको बोले कि जी जाओ और जाके जो है ना इजराइल की एम्बेसी के बाहर बैठकर और जो तमाशा करना कर लो। उससे यकीन मानिए कि मेरा ख्याल है नेतन्याहू इतने सख्त तंग आ जाएंगे कि उनके पास दो ही ऑप्शन रह जाएगी, या तो वो कह लीजिए कि हमारे मतलब इस्लाम के दायरे में आ जाएंगे और कहेंगे यार कलमा पढ़ लेता हूँ, मैं मुसलमान हो जाता हूँ और इससे तभी इन लोगों से जान छूटेगी। या फिर हो सकता है कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी मांग ले और कहें कि जी ऐसा है कि आप मुझे पाकिस्तान का पासपोर्ट दे दीजिए। और जैसे ही हम उन्हें पाकिस्तान का पासपोर्ट देंगे, आपको तो पता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट में इजराइल तो जा नहीं सकते, तो नेतन्याहू जो है वो यहीं रह जाएंगे। और सबसे बड़ा इश्यू जो इजराइल का है वो असल में नेतन्याहू ही है। तो अगर आपने नेतन्याहू को इजराइल से बाहर निकाल लिया, यहाँ पर उनको अपना पासपोर्ट दे दिया और उस पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि वो इजराइल नहीं जा सकते, तो फिर नेतन्याहू यहीं रह जाएंगे। और जब नेतन्याहू यहीं रह जाएंगे तो इजराइल वालों की भी जान छूटेगी और बाकी दुनिया की भी जान छूटेगी। उस वक्त दैट वाज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर था उस वक्त वेपन का, जब पाकिस्तान ने 700। अब होता क्या है कि हमारे दोस्तों को इंडिया में चढ़ता है गुस्सा कि वैसे तो ये गरीब हैं लेकिन ये 700 इन्होंने एमरएम खरीदे हुए हैं। उस वक्त हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वॉर एंड टेरर चल रही थी। जनरल मुशर्रफ जो अमेरिका को कहता था, अमेरिका कहता था ठीक है। इंडियंस उस वक्त लगे हुए थे इस चीज में कि हमें डीहाइफनेट करो। इंडिया का उस वक्त फोकस था डीहाइफनेट अस, डू नॉट लिंक अस विद अफगानिस्तान टेररिज्म एंड ऑल दैट। अब देखें कि ये जो पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं?